चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरंभ जिनका क्रम। जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय शुरू करूं? हाँ करो। सबसे पहले शास्त्रार्थ प्रभु की आनंद रूप लीला, स्कंदार्थ भगवान प्रथम और द्वितीय स्कंद प्रभु का चरण रूप है, और प्रथम स्कंद अधिकार लीला। इसमें अभी हम जो हीनाधिकार प्रकरण देख रहे हैं, जिसमें सूत जी का अधिकार 3 अध्यायों से बताया है। इसमें पहला अध्याय प्रश्नाध्याय है, एवं इसमें अभी तक 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं शौनक आदि के द्वारा, धर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी एवं कृष्णावतार संबंधी। अभी 14वें श्लोक से प्रभु के नाम का महात्म्य हम देख रहे थे। आज कल 15वां श्लोक हमने किया था, जिसमें ऐसा बताया था कि जो भगवत सेवक जो हैं वो भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लिए होते हैं, इसलिए उनके स्पर्श से भी वो तत्क्षण पवित्र कर देते हैं। अभी 16वां श्लोक इसकी उत्थानिका। इस तरह 2.5 श्लोक से भगवत रूप का तथा भगवत नाम का तथा उनके चरणों में आश्रय का संबंध का महात्म्य कहा गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवत शास्त्र के बिना ही यह सब कुछ कैसे जान लिया गया, क्योंकि यदि यह सब कुछ भगवत शास्त्र से ज्ञात था तो फिर यह सब पूछने की आवश्यकता ही क्या थी। इसके समाधान में कहते हैं, अब ऐसा बता रहे हैं कि ये शंका होती है कि इतना सब महात्म्य जब शौनकादि ऋषियों को है, कि इससे पहले भी आया कि प्रभु का सामान्य प्रयोजन तो हम जानते हैं, लेकिन असाधारण क्या प्रयोजन है कि प्रभु सर्व को सुख देने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, मोक्ष आदि देने के लिए, जीवों की अविद्या दूर करने के लिए प्रकटे हैं। इसके बाद उन्होंने जो प्रभु के नाम का महात्म्य है वो भी बताया कि अनवतार दशा में प्रभु के नाम के द्वारा कल्याण होगा, और भक्तों के स्पर्श से। तो ये सब ज्ञान इतना सब था, तो शंका ये उठ सकती है किसी को भी कि जब उन्होंने इतना भगवत शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और इतना सब उनको ज्ञान हो गया है, अगर ये सब उनको भगवत शास्त्र से ज्ञात है तो फिर वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं सूत जी को। तो इसके समाधान में अगला श्लोक है, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेंग्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। श्लोकार्थ। शुद्धि की कामना वाला जगत में ऐसा कौन है जो पुण्यशाली कीर्ति वाले व्यक्तियों से संस्तुत्य भगवान के कलिमल नाशक यश को ना सुने। सुबोधिनी। हमें यह सब कुछ जो स्फुरित हुआ है वह भगवान के यश का श्रवण करते करते ही हुआ है, शास्त्रों के द्वारा नहीं। किंतु शास्त्र का सामान्य ज्ञान जरूर है, अतः विशेष ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया गया है। यद्यपि भक्ति के अभाव में भगवत यश का स्वतः पुरुषार्थ रूप में श्रवण नहीं होता है, तथापि सन्मार्ग पर चलने वाले को शुद्धि की अपेक्षा होती है और इसलिए वह श्रवण करता है।
अब इसमें ये बता रहे हैं कि इसका उत्तर वो दे रहे हैं कि ये सब हमें जो ज्ञान हुआ है ये भगवान का यश श्रवण करते करते ही हुआ है, शास्त्रों के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन शास्त्रों का सामान्य ज्ञान जरूर है, लेकिन विशेष ज्ञान करने के लिए ये सारे प्रश्न, इस संबंध में विशेष उनकी जिज्ञासा है विशेष जानने के लिए, और सामान्य ज्ञान उनको है ही इन सब बातों में। यद्यपि अब इसमें बता रहे हैं कि भक्ति के अभाव में जो भगवत यश है वो स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप में श्रवण उनका नहीं होता है, लेकिन जो सन्मार्ग पे चलने वाले हैं उनको शुद्धि की अपेक्षा होती है और वो श्रवण के द्वारा वो शुद्धि उनको प्राप्त होती है। विशेषतया, अब आगे इसमें आ रहा है, विशेषतया इस कली में इस श्रवण की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि कली ने देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म इन छहों को अशुद्ध कर दिया है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि अन्य जो शुद्धि के साधन हैं इस कलयुग में वो सब तो अशुद्ध हो गए हैं। तो एक क्षण अचल, अनुवाद में और मूल में इस विषय में थोड़ा कुछ विचारणीय है। मूल में आप ऐसा आज्ञा करते हैं कि भगवद यशः श्रवणेन अस्माकं हृदये स्वतः स्फुरितम्, अतः सामान्यतो ज्ञान विशेषार्थम प्रश्नः। क्या कह रहे हैं? आशंका जो उत्थानिका में ये हुई थी कि भगवत शास्त्र का यदि ज्ञान नहीं था तो इतनी सब महिमा भगवत नाम संबंधी आपको कैसे पता चली, और यदि आपको भगवत शास्त्र का ज्ञान है तब पुनः शास्त्रे प्रश्नो अनुपपन्न, तब फिर से जो प्रश्न किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? ये आशंका जो होती है वो दो तरह की होती है, उत्थिताकांक्षा और उत्थाप्याकांक्षा। तो कोई विषय को हम समझना चाहते हैं और उस जिज्ञासावश हम कुछ प्रश्न करते हैं, वो तो उत्थिताकांक्षा है। पर वक्ता के ज्ञान की परीक्षा के लिए अथवा उसे उलझाने के लिए, ऐसे कोई प्रयोजन से हमारी जिज्ञासा न हो फिर भी हम जबरदस्ती प्रश्न को उठाएं, संबद्ध हो चाहे असंबद्ध हो, या कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ही आदमी प्रश्न कर लेता है, तो ये उचित नहीं है। तो उसका उत्तर ये देते हैं कि भगवान के यश का श्रवण करने से ये जो भगवान के नाम का महात्म्य है वो हमारे हृदय में स्वतः ही स्फुरित हुआ है। इसलिए सामान्य ज्ञान हमको इस विषय में है, पर ज्ञान विशेषार्थम प्रश्न, अधिक ज्ञान प्राप्त हो इस विषय में, उसके लिए हमने ये प्रश्न किया है। बस इतना ही था। जी दादा, करो आगे। अब इसमें ये बताया कि शुद्धि के लिए इस समय जो कलयुग ने जो भी साधन थे, देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र इत्यादि को अशुद्ध कर दिया है। तो इस समय तो विशेष करके, क्योंकि अन्य साधन नहीं है शुद्धि के लिए, तो श्रवण की विशेष आवश्यकता इस कलयुग में है। अब आगे आ रहा है, को वा भगवतस्तस्य। यहाँ पे ये श्लोक में जो पद दिया हुआ है इसमें क पद से तात्पर्य है कि जिनकी श्रवण में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है,
उनको यहाँ नहीं लिया गया है। किंतु जिनका स्वभाव तो श्रवण का करने का है, फिर भी श्रवण नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए यहाँ का पद दिया गया है। वा यहाँ अनादर के अर्थ में है। जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही नहीं है, वे अनादरणीय हैं। उनके विषय में क्रुद्ध भी कहना उपयुक्त नहीं है। अर्थात जिनकी भगवान के यश को सुनने में प्रवृत्ति नहीं है, वे दैत्यांश हैं। अतः उनकी गणना ही नहीं करनी चाहिए। अब इसमें जो को वा, तो इसमें क पद से ये बताया कि जिनको श्रवण करना अच्छा तो लगता है, प्रवृत्ति है, लेकिन नहीं करते। और वा से तो जिनको मतलब इच्छा ही नहीं है, वो वा से लिए हुए हैं, तो वो अनादरणीय है। ब्रह्म तो स्वतः यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो? ये क्रुद्ध जो है वो शायद अशुद्धि होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी। वे अनादरणीय हैं, उनके विषय में कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं है, ऐसा होना चाहिए। पुरानी पुस्तक किसी के पास हो तो वो जरा ऐसे पाठ कहीं आते हो तो उसकी शुद्धि कराते जाएं। हाँ, दंडवत। हाथ ऊंचा ही रखो, आप नीचा मत कर दो, मुझे दिखलाई देना बंद हो जाता है। जय जय। यहाँ हाथों के जिनकी इच्छा सुनने की है पर सुन नहीं पावे या सुन नहीं सके, तो वो कौन सी कैटेगरी में आवे, किस प्रकार से उन जीव की कैसी स्थिति है, वो आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दें। हाँ, प्रश्न समझ में आया हो तो समाधान करो। अच्छा, ऐसा ही प्रश्न है ना कि जिनकी सुनने की इच्छा है और नहीं सुन पा रहे। हाँ, ये तो इनके बारे में क्या मतलब क्या जानना था? मतलब किस कारण से नहीं हो पा रहा, या फिर क्या मतलब कैसी कोटि के है और वो जीव अपनी जो है पात्रता किस प्रकार से बढ़ावे। किस कोटि के हैं? अब प्रभु में जैसे महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि रुचि है, तो देवी जीव माना जा सकता है। तो जीव तो देवी है, अगर भगवत यश सुनने की उसकी इच्छा है तो। अब प्रतिबंध उसको आ रहे हैं कुछ श्रवण में, तो वो अब उसके लिए प्रतिबंध भी, अब जैसे बहुत सारे प्रतिबंध बताए हैं महाप्रभु जी ने, मतलब बहुत सारे क्या, एक भगवतकृत प्रतिबंध और जैसे उद्वेग आदि भी जो बताए हैं, तो उसमें हमें विचार करना पड़ेगा कि वो क्या, उसमें हर्डल क्या आ रही है, कैसा प्रतिबंध आ रहा है उसको, वो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो वो समझना पड़ेगा उसको कि किस कारण उसको समस्या आ रही है, समय का अभाव है कि क्या उसको समस्या है। ये तो जीव टू जीव वेरी करता है। अब या तो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है, तो वो तो मेरे हिसाब से कैसे भी करके रास्ता निकाल लेगा श्रवण का, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन जो थोड़ा इतना ज्यादा उत्कृष्ट अवस्था में नहीं पहुंचा है, तो उसको ये सब प्रतिबंध बाधा करते हैं। अब उसमें देखना ही पड़ेगा कि क्या समस्या क्या आ रही है प्रतिबंधों के भी, जैसे उद्वेग है, भगवतकृत प्रतिबंध है कि भोग आदि में भी उसका मन है, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि विचार करना पड़ेगा। और जज आप कुछ गड़बड़ हो तो जज आपसे बताइए। नहीं, अच्छा किया समाधान। और कुछ किसी को कहना हो इस प्रश्न पर? आपका हुआ समाधान प्रश्नकर्ता का? जी, ठीक और है, वो अपनी करो आगे। पात्रता कैसे बढ़ावे, थोड़ा सा ये आपके ऊपर और कुछ खुलासा हो जाए जैसे तो। हाँ हाँ, करो समाधान। अच्छा, वैसे किया तो था उसने कुछ। जी, पात्रता। अब जैसे देवी जीव है तो जीव तो देवी है, पात्रता बढ़ाने के लिए तो विचार यही करना पड़ेगा कि प्रतिबंध का कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जिनका निराकरण किया जा सकता है, साधारण जो प्रतिबंध हैं, या फिर उद्वेग आदि का भी उसका रास्ता खोजा जा सकता है कि क्यों उद्वेग हो रहा है।
अब भगवत कृत्य प्रतिबंध में तो महाप्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग का आश्रय करके, मतलब चित्त को अपने शांत रखना चाहिए, उद्वेग नहीं करना चाहिए। भगवत प्रतिबंध होगा तो कैसे भी रास्ता नहीं निकलेगा। तो प्रतिबंध का तो ऐसे है, अगर प्रतिबंध ही है तो पात्रता कैसे बढ़ाएं। तो पात्रता अगर प्रतिबंध होगा, भगवत प्रतिबंध होगा तो रास्ता मिलेगा ही नहीं। और वैसे होगा उसका निराकरण करना चाहिए प्रतिबंधों का। मुझे तो वैसे ही समझ में आ रहा है। पात्रता है उसको, तभी तो उसको इच्छा हो रही है श्रवण की, बस वो हर्डल आ रही है। तो हर्डल के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हर्डल है और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। पात्रता है इसलिए उसकी इच्छा है, पात्रता नहीं होती तो इच्छा ही नहीं होती उसको। हाँ, गीता बहन कुछ कह रहे हैं। हेलो जय जय, ये कह रहे थे हम कि है ना भगवत नाम से भी है ना पात्रता बन जाती है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो तो सही है, पर इनका प्रश्न उसी विषय पर तो है। भगवान नाम से पात्रता बन जाती है जी। रुचि होते हुए भी नहीं सुन पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, ये समस्या है। अब हम ये कहें कि भगवत नाम से हो जाएगी पात्रता, तो पहले से ही उसने कह रखा है, समस्या में ये कह रखा है कि मुझसे लिया नहीं जा रहा है। ऐसा ही प्रश्न है ना। प्रश्नकर्ता गायब हो गए, हाथ ऊंचा रखोगे तो मुझे दिखाई दोगे, नहीं तो आप दिखाई नहीं दोगे। हाँ जी जी, ये यही प्रश्न आप था, अपना पहले हाथ ऊंचा कर लें, पहले आप अपना हाथ ऊंचा कर लें। हाँ बस ठीक है। अब समाधान करें इनका ये परिप्रेक्ष्य में। अब इसमें जैसे प्रश्न ये है कि नाम लेने से पात्रता प्राप्त हो जाएगी, तो नाम तो लेना ही है, चाहे हो चाहे नहीं हो, क्योंकि महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि वो तो लेना ही है। अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि, तो वो तो है ही रास्ता कि नहीं कर पा रहे जब कुछ भी, तो वो तो करना ही है। अब उससे पात्रता होगी कि नहीं होगी, भगवत कृत प्रतिबंध प्रभु की इच्छा पे डिपेंड करता है वो। लेकिन अपना कर्तव्य उस अवस्था में यही है कि इच्छा है, नहीं कर पा रहे तो भगवान का आश्रय करें, भगवान नाम लेते रहें जितना बने। श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ऐसा, अगर आपका समाधान हो जाए तो आप प्रतिक्रिया दें अपनी, मौन न रहें। प्रणाम जय। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पात्रता कैसे बढ़ाई जाए, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा जैसे कि अगर कोई भी जीव अगर भगवती जीवों के साथ रहे, उनके साथ श्रवण करे, उनके साथ में सत्संग करे, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो जीव, जैसा कि आप श्री ने बताया कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीव की मुक्त अवस्था आती है, तो जीव स्वतः ही उसके अंदर फंसे हुए राग द्वेष इत्यादि जो लौकिक कामनाएं उसके अंदर जो भरी हुई हैं, उनसे वो मुक्त अवस्था में जाएगा। और जब उनसे वो मुक्त हो पाएगा, तब जाकर के वो भक्ति की तरफ आरूढ़ हो पाएगा। तो जैसे नहीं लेकिन जहाँ तक मेरा इसमें नहीं, लेकिन इसमें समस्या ये है ना कि वो श्रवण नहीं कर पा रहा है। अगर भक्तों का संग करेगा ही तो श्रवण तो कर ही लेगा ना। उसकी समस्या ये है कि वो श्रवण नहीं कर पा रहा है, इच्छा है लेकिन ऐसों का संग नहीं कर पा रहा। भक्तों के संग करेगा तो श्रवण करेगा ही वो। दिक्कत तो वहीं आ रही, भाव तो बढ़ेगा ही, श्रवण इत्यादि करेगा तो वो तो होना ही है, लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रहा। मैं एक प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति होना आवश्यक है। ज्ञान जब तक नहीं होगा उसको कि क्या मेरे लिए लौकिक में मैं जी रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए उसको आत्म स्वरूप का बोध तो हो पहले कि वो लौकिक में जीना चाह रहा है या अपने आत्म स्वरूप के जानना चाह रहा है। जब तक ये उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक वो आगे पात्रता नहीं बढ़ा सकता। तो सबसे पहले तो उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। तो जब इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित ही वो भगवतियों का सत्संग करेगा, भगवतियों के साथ श्रवण करेगा,
और निश्चित रूप से उसके अंदर के राग द्वेष खत्म होंगे और वो मुक्त होगा। और जब मुक्त होगा तो निश्चित रूप से उसको पात्रता भी बढ़ेगी भक्ति की तरफ। तो सबसे पहले मैं जो मेरी सोच है वो ये है कि पात्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद की इच्छा शक्ति ज्यादा होनी चाहिए जी। हाँ, और कोई इस विषय में कुछ कहना हो? हाँ जय, मेरी समझ में ये आ रहा है कि अभी अचल ने जो बताया, यदि भगवत के प्रतिबंध है तो उसका तो कोई निदान होता ही नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल महाप्रभु याद कर रहे हैं, उसका कोई निदान कर ही नहीं सकता। जब भगवान ही प्रतिबंध कर रहे हैं उसके श्रवण में तो उसका कोई इलाज है नहीं है। अब यदि जो है उसका प्रतिबंध यानी सांसारिक परिवार या अन्य किसी कारणों से है तो उसका निदान वो उन कारणों को देख करके आसानी से कर सकता है, जो उसके ऊपर खुद के ऊपर है, तब वो श्रवण कर पाएगा। यदि वो इतना प्रयास करने के बाद भी श्रवण नहीं कर पा रहा, प्रतिबंधों को खुद के उपायों से दूर करने के बाद ही नहीं कर पा रहा, तो ये भगवत प्रतिबंध ही है, इसका कोई उपचार हो ही नहीं सकता है। ये इसका जय सही उत्तर होना चाहिए। अब जय बाकी कुछ कमी हो तो आप। हाँ हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं? रेखा पाटीदार कौन कुछ कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर उसकी श्रवण करने, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। धन्यवाद कृपानाथ। मेरे जो विचार है, सबके विचारों को सुनने के बाद जो कुछ प्रकट होते हैं मन में, तो ऐसा लगता है कि उनकी जो इच्छा हो रही है और प्रतिबंध भी उनको आड़े आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको कोई भगवतकृत प्रतिबंध ही है ऐसा मानना चाहिए। अन्यथा लौकिक यदि कुछ आड़े आता हो और अलौकिक चिंतन के विषय में उनकी इच्छा प्रबल हो, तो थोड़े से प्रयास से लौकिक जरूर छूट सकता है। आसक्ति हमारी यदि अलौकिक की ओर हो तो लौकिक छूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छूट सकती है। परंतु नहीं छूटने का कारण यह हो सकता है कि भाई ये कोई भगवतकृत प्रतिबंध है, जो कोई पूर्व जन्म के या किसी भी कारणवश कोई अपराध का दंड भोग रहे हैं और भगवत चिंतन से भगवत से दूर हो सकते होते हो। ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे लगता है। हाँ, सब लोगों ने मिलकर जो दिया मुझे ठीक अच्छा लगा। मुझे लगा आपको संतोष हुआ होगा। कोई प्रतिबंध है, उसको हमें खोजना होगा, उसके कारण ये नहीं हो पा रहा है। और कुछ आपको इस विषय में कहना पूछना हो तो बोल। दंडवत जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। कुछ पूछना है आपको? अभी आ रही है आवाज? आपको कुछ पूछना है तो बोलें। ठीक है, करो आगे। अच्छा जी जी जैसे प्रश्नकर्ता भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ, तो हम अंधेरे में ही हैं। जी जी जी, मेरा अंत हो गया, पर वो वैष्णव बोल रहे थे इसलिए मैं नहीं बोल पाया। मैंने सुना आप उनके लिए आज्ञा कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। शैल डागा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, करो आगे। यहाँ अनाद, अच्छा ये तो हो गया। अर्थात ब्रह्म जो स्वतः उत्कृष्ट है उससे ही जीवों की शुद्धि है, और इसलिए यहाँ भगवतः इस पद का प्रयोग किया गया है। तस्य का तात्पर्य है जो अवतीर्ण हुए हैं उनका ही यश सुलभ, अर्थात अवतार दशा में सुलभ है, अनवतार दशा में नहीं। पुण्य श्लोकेण्य कर्मणः, जिस तरह अपने लौकिक स्वामी की कोई स्तुति करता है उसी प्रकार सामान्य जन आपकी स्तुति नहीं करते हैं, किंतु पुण्य कीर्ति वाले भक्त ही आपकी लीलाओं की स्तुति करते हैं। अतः जहां भगवत कीर्तन करने वालों की कीर्ति ही जब सभी को पवित्र कर देती है,
तो फिर स्वयं भगवत कीर्तन सर्व को पावन करता हो, उसमें कहना ही क्या। अथवा पुण्य श्लोक होने से उन भक्तों को यद्यपि पवित्रता की अपेक्षा नहीं है, तथापि वे भगवत कीर्तन करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो पुण्य श्लोक पवित्र हैं उनमें ही भगवत कीर्ति रहती है, अर्थात वे ही भगवान की कीर्ति का गान कर सकते हैं। पूर्वोक्त पंक्ति में कर्मणः कर्म पद ही दिया गया है, जिससे सामान्य कर्म का ही ग्रहण होता है, जिससे यह निर्देश किया गया है कि जो भगवत कर्म उत्कर्ष का आधायक नहीं है, अर्थात जिन भगवत कर्मों से भगवान के उत्कर्ष का ज्ञान नहीं होता, वे कर्म भी पवित्र करने वाले हैं। भगवान के ऐसे कर्म को श्रवण करने वाला भी पवित्र हो जाता है। श्लोकस्थ पुण्य श्लोक पद से ऐसा निर्देश किया गया है। उत्तम यशस्वी महानुभावों का सभी से संबंध होता है, वे भगवान का ही कीर्तन करते हैं, अतः उनके यहाँ भगवत कीर्तन का श्रवण सुलभ है। जहाँ भगवत यश के आपाततः श्रवण से शुद्धि होती हो, तो फिर यथार्थ शुद्धि की इच्छा वाला उसे क्यों ना सुने। अब इसमें ये बताया कि ब्रह्म जो स्वतः उत्कृष्ट हैं और जीवों को शुद्धि उनसे जीवों की शुद्धि होती है, और इसलिए यहाँ पे भगवतः शब्द दिया, क्योंकि इस बारे में विचार हो रहा था कि श्रवण के अतिरिक्त और कोई साधन अभी इस कलयुग में पवित्रता के लिए नहीं है। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि जो ब्रह्म हैं उनसे ही जीवों की शुद्धि होती है, तो उसके लिए यहाँ पे भगवतः शब्द दिया है। और तस्य से ऐसा अर्थ बता रहे हैं महाप्रभु जी कि जो अवतीर्ण हुए हैं उनका ही यश सुलभ, अर्थात अवतार दशा में सुलभ है। जजी ये थोड़ा समझ नहीं आया कि उनका ही यश अवतार दशा में सुलभ है, अनवतार दशा में नहीं। तो यश तो अभी अनवतार दशा में भी हमें प्राप्त हो रहा है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। वो तो आगे करेंगे जी। पुण्य फिर आगे बता रहे हैं कि जिस तरह अपने लौकिक स्वामी की कोई स्तुति करता है, उसी प्रकार सामान्य जन आपकी स्तुति नहीं करते हैं। जो भक्त हैं, पुण्य कीर्ति वाले जो भक्त हैं, वो ही आपकी स्तुति करते हैं। और जो भगवान के भक्त जो आपकी स्तुति करते हैं, तो ऐसे भक्तों की कीर्ति ही पवित्रता प्रदान करने वाली है, सभी को पवित्र कर देती है। तो स्वयं भगवत कीर्तन तो सबको पवित्र करेगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। फिर पुण्य श्लोक से एक ये अर्थ बता रहे हैं कि भक्तों को पवित्रता की अपेक्षा नहीं है, फिर भी वे भगवत कीर्तन करते हैं। तो उससे तात्पर्य ऐसा बता रहे हैं कि जो पुण्य श्लोक पवित्र हैं उनमें भगवान की कीर्ति रहती है, अर्थात वे ही भगवान की कीर्ति का गान कर सकते हैं। ऐसा इसमें पुण्य श्लोक अर्थ से तात्पर्य बताया गया है। अब इसमें आगे फिर कर्मणः पद का तात्पर्य बताया जा रहा है कि जो भगवान के सामान्य कर्म जो हैं, जिसमें ऐसा विशेष कोई उत्कर्ष हमें नहीं दिखता हो चरित्र में, तो वो भी पवित्र करने वाले हैं। ऐसे कर्म भी जब भगवान के हम सुनते हैं तो वो भी हमें पवित्रता प्रदान करते हैं। तो अब श्लोकस्थ पुण्य श्लोक पद से ऐसा निर्देश किया गया है, उत्तम यशस्वी महानुभावों का सभी से संबंध होता है, वे भगवान का ही कीर्तन करते हैं, अतः उनके यहाँ भगवत कीर्तन का श्रवण सुलभ है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जब जैसे यहाँ पे सभी से संबंध होता है, ये बात समझ नहीं आ रही कि उत्तम यशस्वी महानुभावों का सभी से संबंध होता है। जहां भगवत यश के आपाततः, अब इसमें फिर बता रहे हैं कि जब आपाततः कभी ऐसा श्रवण कर लिया जाता है तो उसी से शुद्धि हो जाती है, तो फिर यथार्थ शुद्धि की जिसको अपेक्षा है तो वो उसको तो श्रवण करना ही चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो? पहले तुम्हारे प्रश्न भी ले लो। जी दादा। एक
एक तो मुझे ये प्रश्न हुआ कि उत्तम यशस्वी महानुभावों का सभी से संबंध होता है, वे भगवान का ही कीर्तन करते हैं, अतः उनके यहाँ भगवत कीर्तन का श्रवण सुलभ है। तो यहाँ पे जो सभी से संबंध होता है, ये बात जैसे समझ नहीं आई कि मतलब अवेलेबल रहते हैं सबको, तो इसलिए उनके यहाँ श्रवण कीर्तन सुलभ है, मतलब क्या तात्पर्य लेना चाहिए यहाँ पे? जैसे ये नारद आदि हैं, उनकी सुलभता रहती है ना भगवान की तुलना में। भगवान की सुलभता अवतार काल में होती है, इसलिए जो ऊपर कहा कि तस्य भगवतः, उसमें तस्य पद का तात्पर्य अवतीर्ण भगवान। तो अवतार दशा में तो सुलभ होता है, अनवतार दशा में तो उनकी स्तुति करने वाले जब स्तुति करेंगे तब वो सुलभ होंगे ना। जी जी। जैसे ये शौनकादि ऋषि हैं, वो भी तो यही समस्या से उलझे हुए हैं। सामान्यतया उनको ज्ञान था, पर विशेष ज्ञान तो उनको भी नहीं था, तो वो सूत जी जैसे आए तो उनको उन्होंने प्रश्न किया, तब सूत जी भगवत यश का गान करेंगे, तब उनको उनका परिचय होगा इस तरह से। जी जी जी, ये बात समझ में आई। जैसे जो नीचे वाला प्रश्न है अभी भी, उत्तम यशस्वी महानुभावों का सभी से संबंध होता है, ऊपर जो था कि अवतार दशा में सुलभ है, वो तो आ गया समझ कि अनवतार दशा में नहीं है। अब नीचे जो बताया कि उत्तम यशस्वी महानुभावों का सभी से संबंध होता है, तो वही मतलब तो मैंने कहा, अवेलेबिलिटी से सूत जी का हो गया ना। सूत जी कैसे मिल गए? अवतार थोड़ी मिलते इस तरह से। अच्छा। इसी तरह सुखदेव कैसे मिल गए, नारद कैसे मिल गए? तो उनकी सुलभता भगवान की अवतार की तुलना में इन लोगों की सुलभता है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। जय मेरा प्रश्न है, धन्यवाद जय, कि जो इसमें ऊपर आया है कि जिन भगवत कर्मों से भगवान के उत्कर्ष का ज्ञान नहीं होता, वे कर्म भी पवित्र करने वाले हैं, तो ये चीज थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आई। हाँ, करो समाधान। बहुत सी ऐसे, जैसे हम जैसे प्रभु की व्रज लीला देखते हैं, तो बहुत से ऐसी लीला हमें दिखती है कि ग्वाल बालों के साथ में प्रभु लीला कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं मिलके, जैसे घड़ा इत्यादि व्रज भक्तों के यहाँ फोड़ रहे हैं, तो ऐसी ये तो सामान्य लीला है। तो लेकिन वो भी हमें पवित्रता कितनी प्रदान करती ही है, तो ऐसा कोई विशेष उसमें महात्म्य नहीं है प्रभु की उस चरित्र में, लेकिन वो पवित्रता प्रदान करती है क्योंकि वो लीला प्रभु की है, वो साक्षात परब्रह्म की लीला है, तो वो पवित्रता प्रदान करने वाली है। और ऐसी भी प्रभु की महात्म्य संबंधी लीला है, वो तो करती है, वो तो उसमें तो प्रभु का विशेष महात्म्य, प्रभु का हमें प्रकट दिखाई देता है उस चरित्र में। जिन चरित्रों में नहीं भी देता है, उनका भी जब गान करते हैं तो वो भी पवित्रता प्रदान करती है, ऐसा मुझे इसका अर्थ लग रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जय जय, हाँ, मेरा प्रश्न है। क्या करते हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, फिर भी बोलते नहीं। कमर जी बोलिए, आप गीता जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं पर वो बोल नहीं रहे हैं। जय श्री, जो लास्ट लाइन में जहाँ भगवत यश के आपातत श्रवण से शुद्धि होती हो, तो फिर यथार्थ शुद्धि इच्छा वाला उसे क्यों ना सुने? यानी आपातत शुद्धि यानी खंडित शुद्धि या आवास शुद्धि, यानी पूर्ण शुद्धि नहीं मानी जाए, ऐसा अर्थ लिया जाए, या इसका अन्य कोई अर्थ है जो मेरी क्लियर नहीं हो रहा है? मौली ये मेरा हाथ नहीं, आपातत यानी ऊपर ऊपर से। हाँ ठीक है, आपातत का मतलब होता है हाँ सही तौर पर जो हम करते हैं। हाँ करो आगे। हाँ बोलो जी। यहाँ पे अपने 52 पेज पे चौथी ऊपर जो तीसरी चौथी लाइन है, वहां पे बता रहे कि भक्ति के अभाव में भगवत यश का
स्वतः पुरुषार्थ रूप में श्रवण नहीं होता, तथापि सन्मार्ग पर चलने वालों को शुद्धि की अपेक्षा होती है, इसलिए वह श्रवण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा समझना है कि जो अपने मुनि शौनक आदि जो मुनि थे वो तो जो वेद मार्ग है वो अपना फॉलो करते थे, लेकिन शुद्धि के लिए वो भगवत यश का श्रवण करते थे, ऐसे समझना है। नहीं, वो खैर उनका तो अलग से हम निर्धारण करेंगे। यहाँ तो कहने का मतलब ये है कि भगवत यश को यदि स्वतः पुरुषार्थ रूप में हम नहीं मानते, यानी भगवान का यश का श्रवण या कीर्तन हमें इसलिए करना है क्योंकि हमको भगवान प्रिय हैं, तो भगवान से संबंधित सब कुछ हमें प्रिय है, तो बिना किसी प्रयोजन के हम भगवत यश का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उसी को हम फल रूप जानते हैं। स्वतः पुरुषार्थ का मतलब फल रूप जानना। तो ऐसा तो तभी संभव है कि जब भगवान के प्रति हमारे भीतर ऐसी प्रबल भक्ति का भाव हो, तभी फल रूप श्रवण हो सकता है। तो ऐसी भक्ति का भाव जिसके भीतर नहीं है, उनके भीतर भी शुद्धि की कामना तो होती है। तो ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना कि को वा शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः, शुद्धि की कामना वाला ऐसा इस जगत में कौन होगा कि जो भगवान के यश का श्रवण करना नहीं चाहेगा। तो अच्छी बात है कि सोपाधिक भाव न रखकर निरुपाधिक भाव से, केवल भक्ति भाव से भगवान के यश का श्रवण कीर्तन हम करें, पर ऐसा न हो तो कलिमल का निराकरण करने की इच्छा वाले जो हैं वो इस भावना से भी तो भगवत यश के श्रवण की कामना रखते हैं ना। ये तो इसको हमें इसकी उत्थानिका से समझना है कि इन्होंने ये जो प्रश्न किया उस विषय में वो ये कह रहे कि हमको इस विषय में पता नहीं है। तब फिर ये कहा कि आपको पता नहीं है, इतना महात्म्य जानते हो बिना शास्त्र के कैसे आपको, तो शास्त्र से जानते हो आप। तो उत्तर देने के लिए ये कह रहे हैं कि भगवत नाम और भगवत यश ऐसी वस्तु है कि उत्तम भाव से करोगे तो उत्तम फल मिलेगा ही, पर कम से कम अब कलिकाल आ रहा है, कलि दोष से ग्रस्त होने के भय से ये लोग यहाँ सत्र का आयोजन कर कर बैठे हैं, तो उस बहाने ही सही कि कलि दोष का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े और हमारी शुद्धि हो, उस दृष्टि से भी हम इसको सुनना चाहते हैं विशेष ज्ञान। ठीक है, करो आगे। दीजिए। जिससे व्यक्ति के उत्कर्ष में अभिवृद्धि हो, जो सर्व प्राणियों को आनंद देने वाला हो, ऐसे सर्वत्र विस्तीर्ण गुण को कीर्ति कहते हैं और इसी का नाम यश है। कलियुग में सर्व प्राणी पाप रहित नहीं है, इसलिए यह कली सुलभ दोष को दूर करने में असमर्थ है, किंतु भगवान काल से भी अतीत हैं और इसी तरह इनकी कीर्ति भी है, अतः वह कलियुग के दोष को निवृत्त कर देती है। अब इसमें ये बताया कि व्यक्ति के जिसमें उत्कर्ष में अभिवृद्धि हो और आनंद सर्व प्राणियों को आनंद देने वाला हो, ऐसा जो सर्वत्र जो विस्तीर्ण से शायद विस्तार या फिर फैला हुआ, सर्वत्र जो फैला हुआ गुण है वो कीर्ति उसे कहते हैं और इसी को यश कहते हैं। और कलयुग में जो प्राणी हैं वो पाप रहित नहीं है, मतलब पाप सहित हैं। तो और ये कली जो है इसमें आसानी से दोष भी दूर नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान काल से अतीत हैं और भगवान की कीर्ति भी काल से अतीत है, इसलिए जब हम ऐसे भगवान की कीर्ति का श्रवण करते हैं तो वो कलियुग के दोषों का निराकरण निवृत्त कर देती है, कलियुग के दोषों को।
जैसे आगे का श्लोक लो। नहीं, ये भगवान दास किसी का है, वो उनका परमानंद जी का 18 से 17। हाँ 17 आपका ही है अचल, 17 आपका ही है। हाँ हाँ जी। करो आगे, किसी को कुछ कहना है करो बोलो। इस तरह भगवान के प्राकट्य का प्रयोजन कहकर अब उनके लीला कर्म से संबंधित लीला चरित्र के विषय में प्रश्न करते हैं। अभी तक जो भगवान के प्राकट्य का प्रयोजन था वो बताया कि एक तो सामान्य प्रयोजन उनको पता था और विशेष करके क्या प्रयोजन है, साधारण प्रयोजन, फिर उसमें अनवतार अच्छा, यहाँ में थोड़ा समझना है। जी जी। प्रयोजन कहा नहीं है, प्रयोजन के विषय में प्रश्न कहा। इस तरह भगवान के प्राकट्य के प्रयोजन संबंधी प्रश्न जी जी अथवा भगवान के प्राकट्य के प्रयोजन का प्रश्न कहकर अब उनके लीला कर्म से संबंधित लीला चरित्र के विषय में प्रश्न करते हैं। कुछ धांधल हो गई अनुवाद में। हाँ प्रयोजन प्रश्नम उक्त्वा जी जी जी। तो इस तरीके से अभी प्राकट्य का जो प्राकट्य प्रयोजन संबंधी जो प्रश्न पूछा था वो पूछकर अब आगे जो भगवान की लीला संबंधी लीला चरित्र संबंधी जो के विषय में लीला चरित्र के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूर्यभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। श्लोकार्थ। जो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा प्रतिक्षण नूतन कलाएं धारण करते हैं, उन भगवान के नारद आदि सूर्यों से संकीर्तित उदार चरित्र को श्रद्धोपंत हमको कहें। अब इसमें आगे सुबोधनी जी देखते हैं। भगवान जिस प्रयोजन को लेकर प्रकट होते हैं उसको हृदय में उतारने के लिए उनके चरित्रों को ही पूछते हैं। चरित्र के श्रवण से जो फल होता है उसे ही भगवान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। भगवत्कृत वे कर्म ही अन्य फलों को भी पात्र का विचार किए बिना ही सामान्य जीवों को भी अधिकाधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। इसी का निर्देश कर्माण्युदाराणि पंक्ति में किया गया है। जिस तरह उदार व्यक्ति पात्र का विचार किए बिना ही योग्यता से भी अधिक दान दे देता है, उसी तरह भगवान के कर्म भी उदार हैं। वे भी पात्र का विचार किए बिना ही प्रचुर मात्रा में दान कर देते हैं। अब इसमें भगवान किस प्रयोजन को लेकर प्रकट होते हैं तो उसी की स्पष्टता और हो, इसीलिए उनके चरित्रों को भी पूछ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। अब उसमें ये बता रहे हैं कि चरित्र के श्रवण से जो फल होता है वो फल भगवान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो भगवान के जो कर्म हैं जिनको गाया जाता है, जो भगवान की कीर्ति है या फिर भगवान के चरित्र हैं, वही फल देने में समर्थ हैं और वो पात्र का विचार किए बिना ही सामान्य जीवों को भी अधिकाधिक मात्रा में फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए श्लोक में कर्माण्युदाराणि ऐसा पंक्ति में निर्देश किया गया है। अब उसको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे उदार व्यक्ति कोई हो तो वो पात्र का विचार किए बिना ही योग्यता से भी अधिक दान दे देता है, उसी तरह से भगवान के जो कर्म हैं वो भी बहुत उदार हैं। तो वे भी जब हम कीर्ति का गान करते हैं, भगवान के चरित्रों का गान करते हैं, तो वो भी पात्र का विचार किए बिना ही प्रचुर मात्रा में दान करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो? यहाँ पे मतलब मेरे को थोड़ा सा आपने जो मतलब अर्थ प्रकट किया उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। मतलब कर्म मतलब प्रभु के कर्म या प्रभु के ऐसे कर्म, जैसे हम बोलते हैं प्रभु कर्तुम अन्यथा कर्तुम है, मतलब प्रभु का उदार कर्म है
या प्रभु के कर्म यानी कि चरित्र का वर्णन? हाँ, नहीं, इसमें तो ऐसा है कि प्रभु के जो वर्णन, जो प्रभु की जो कीर्ति है ना, प्रभु के जो चरित्र का हम गान कर रहे हैं, तो प्रभु ने जो लीलाएं की हैं तो वो बहुत उदार है कि जब हम उन लीलाओं का गान करते हैं तो वो भी पात्र का विचार किए बिना ही। अच्छा, 1 मिनट। नहीं, इसमें ऐसा बताया ना कि चरित्र के श्रवण से जो फल होता है उसे ही भगवान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे श्रवण से ही तात्पर्य लिया गया है, ऐसा नहीं कि भगवान जो चरित्र कर रहे हैं वहां पे उदारता कोई प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा ही अर्थ मुझे समझ में आ रहा है कि चरित्र के श्रवण से जो फल होता है, तो भगवान के जो लीला भगवान ने की तो हम उसको जो गा रहे हैं तो वो बहुत उदार है, वो चरित्र भी बहुत उदार है कि जब हम उनको गाते हैं तो वो पात्र का विचार नहीं करते और योग्यता से भी अधिक फल देते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे ये लग रहा है जैसे अपन ऊपर का जो आपने अभी श्लोक लिया उसमें जैसे अपन ने देखा कि शुद्धि की कामना से भी कोई जीव जो है श्रवण कर सकता है। अब मान लो अपन एक बार ये समझते हैं कि वो शुद्धि की किसी की कामना है, तो कर्म तो मतलब जो प्रभु की लीला है, जैसे प्रभु का जो यश है जैसे आपने बताया, वो तो अपन को शुद्ध कर रहे हैं, पर अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु ऐसे हैं, उदार हैं। मतलब मेरे को लग रहा है उसी तरह भगवान के कर्म भी उदार। अच्छा, तो हाँ, प्रभु यही जो बता है, रहे हैं। अच्छा, मतलब आप कर्म मतलब प्रभु के चरित्र को ले रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पे ऐसे ही श्लोक में है कि तस्य कर्माण्युदाराणी, तस्य मतलब भगवान के, कर्माण्युदाराणी, हाँ, कि उनके कर्म भी ऐसे उदार हैं। ओके, डन। इसका अन्वय पहला समझ लेना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका निदर्शन भी दिया था कि आप लोग किस तरह से इसको करें। पहले वाक्य को हमें स्पष्ट करना चाहिए, उसके बाद वाक्य के जिस अंश का विवेचन किया जा रहा है उसका निर्देश करते हुए हमें देखना है। तो मूल में हमें ये समझाया जा रहा है कि सूरि भी परिगीतानि तस्य उदाराणि कर्माणि नह ब्रूहि। सूर्यों के द्वारा गाए गए उनके उदार कर्मों को आप हमें सुनाएं। ये मुख्य वाक्य है। उनके उदार कर्मों को उनके मतलब किनके? तो लीलया कला दधतः तस्य, लीला से जो कई कलाओं को जो धारण करते हैं उनके उदार कर्मों को आप हमें कहें। आपको हम क्यों कहें? तो इसलिए कि हम श्रद्धाशील हैं। श्रद्धाना नाम, हम लोग श्रद्धाशील हैं इन भगवान के उदार कर्मों को सुनने में, इसलिए आप हमें सूर्यों के द्वारा गाए गए भगवान के उदार कर्मों को आप हमें कहें। तो अब यहां कर्मों का विशेषण उदार है, उसकी ये विवेचना हो रही है। जी जी। जज मैं लूं आगे? हाँ, अभी कोई पूछ रहे हैं। जी जी। यहाँ पे ये जो वाक्य आया ना कि चरित्र के श्रवण से जो फल होता है उसे ही भगवान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान ही देते हैं ना, चाहे वो जो कर्म है वो कर्म से या उनके नाम श्रवण से या जो भी, लेकिन जो जो देते हैं वो तो भगवान ही दे रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो थोड़ा समझना था। इसी पे भी मेरा प्रश्न है। वो जो उन्होंने जो पंक्ति कही है
और जो उसी पैराग्राफ में जो लास्ट पंक्ति आ रही है उसमें भी वही कह रहा है कि उसी को जोड़ के लग रहा है कि उसी तरह भगवान के कर्म भी उदार है कि वे भी पात्र का विचार किए बिना, ऊपर ऐसा आ रहा है कि भगवत कृत वे कर्म ही अन्य फलों को भी नहीं, चरित्र का श्रवण जो फल, चरित्र के श्रवण से जो फल होता है उसे ही भगवान देते हैं ऐसा भी नहीं है, भगवत कृत वे कर्म ही अन्य फलों को भी देते हैं। उसी के संबंध में भी लास्ट पैराग्राफ आता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु यानी फल न देकर जो प्रभु की लीलाओं को जो अवगान करते हैं, जो वही उसे फल प्रदान करता है। ऐसा आगे ये बताया ना, इसके श्लोक से पहले के श्लोक में क्या कहा, देखो कि शुद्धि की कामना वाला जगत में ऐसा कौन है जो पुण्यशाली कीर्तन वाले व्यक्तियों से संस्तुत्य भगवान के कलिमल नाशक यश को न सुने। तो इसे क्या समझ में आया कि अगर आप सुनोगे तो कलिमल का नाश हो जाएगा। इसी तरह 15वें में क्या कहा कि गंगा जल तो अपने स्पर्श से पवित्र करता है, पर भगवान के आश्रय लेने वाले जो हैं, भक्ति से युक्त जो भक्त, वो भक्त के स्पर्श से भी सभी को तत्क्षण पवित्र कर देता है। तो गंगा को तो स्पर्श करने के लिए, उपस्पर्श के लिए वहां तक आपको लंबा होना पड़ेगा। इसी तरह 14 में ये कहा कि जो संस्कृति, घोर संस्कृति को जिसने प्राप्त किया है वो नाम का उच्चारण करने के साथ ही मुक्त हो जाता है। तो ये सब जो महिमा उनकी बताई जा रही है, ये तो केवल श्रवण मात्र से हो जाने वाला फल है, उसमें भगवान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भगवान ने अपना वो सामर्थ्य उसमें धर रखा है। तो जैसे बुखार आता है तो हम डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं। पैरासिटामोल खाई तो उससे ही हमारा बुखार दूर हो गया, उसमें फिर डॉक्टर तक लंबा क्यों? तो ये भगवान की कृपा का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा समझो कि वो वहां भगवान ने पहले ही रख दिया है। तो उस विषय में ये चर्चा हो रही है कि कर्म श्रवणेन यत् फलम तद भगवता देयम इत्यपि नास्ति, अन्यानि च फलानि कर्मैव पात्र विवेचन व्यतिरेकेण अल्पेभ्योऽपि बहु प्रयच्छति। भगवान के कर्म तो ऐसे हैं कि जो पात्र और अपात्र की विवेचना किए बिना ही जो अल्प फल का अधिकारी है उसको भी बहुत दे देते हैं। ऐसे भगवान के उदार कर्म हैं। जी जी जी, आयो समझ में आया। जी आपने अभी जो बताया उसमें मेरे को थोड़ा सा, जैसे कल अपन जो प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि प्रभु मतलब जैसे बताया था कि अगर कर्म ही मतलब भगवान के कीर्तन का श्रवण ही अगर शुद्धि प्रदान करता है तो अपन भी श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी जन श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण मात्र से शुद्धि नहीं हो रही, वहां पे प्रभु की इच्छा मतलब उस जीव को फिर श्रवण के बाद प्रभु की इच्छा, क्योंकि हर साधन में प्रभु का एक सामर्थ्य काम कर रहा है, मतलब प्रभु उसमें वहां अपनी इच्छा रख रहे हैं उस साधन से या उस श्रवण से जीव शुद्ध हो तो जाके वो जीव शुद्ध हो पा रहा है। तो ये बात फिर उससे अलग नहीं हो रही? हाँ, तो इसीलिए यहाँ श्रद्धाना नाम लिखा है ना। अच्छा, कि जिसकी श्रद्धा है। हाँ, और हाँ ओके, यानी अधिकारी जीव है और वो प्रभु की श्रवण करने की श्रद्धा है या नहीं है वो भी बात की बात है। अगर नहीं भी हो, जैसे अजामिल की श्रद्धा कहाँ थी, पर यमदूत और विष्णुदूत उसके जीव को खींच रहे थे, एक यहाँ खींचे एक वहां खींचे और झगड़ रहे थे। उनका जो संवाद था वो संवाद केवल उसके कान में पड़ा, श्रद्धा से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो यूं ही फुटबॉल की बॉल की तरह यहां से वहां हो रहा था। पर विष्णुदूतों ने ये कहा कि इसने भले ही
पुत्र के बहाने पर नारायण का नाम लिया है, तो अब इसके कर्म जो कुछ भी हों, अंतकाल में भगवत नामोच्चारण करने के कारण इसको विष्णु लोक ही प्राप्त होना चाहिए। ये श्रवण उसके कान में पड़ गया। अब इसमें श्रद्धा का कहाँ प्रश्न है? वो कोई सुनने बैठा भी नहीं था, उसको तो तय था कि चलो यहाँ से अभी हम लोग की यात्रा शुरू हो रही है। जी जी तो तो श्रवण अपन का ये इसमें फल तो है। अब ये हाँ, श्रवण तो का जी फल हुआ, ये इसमें भगवान ने अपने सामर्थ्य को डाल रखा है। अब वो सामर्थ्य यहाँ भगवान ने श्रद्धाशील नहीं होते हुए भी उसके अजामिल के केस में वो सामर्थ्य प्रकट कर दिया। और यही तो परंपरा आप सब जगह हो गई। अंतिम सांसें चल रही हो तो सब हल्ला मचाते हैं, चलो भगवत नाम लो, भगवत नाम लो, भगवत नाम लो। तो वो इसीलिए इसी श्रद्धा से तो कर रहे हैं। जो अंतिम सांस ले रहा है उसको तो पता नहीं होश हवास है भी कि नहीं, इंद्रियां उसकी काम कर रही हैं कि नहीं, पर परिजन है वो इसी विश्वास से ये करते हैं कि श्रद्धाशील हो या नहीं हो, होश में हो या नहीं हो, इंद्री के गोलक में जैसे नगाड़ा पीटते हैं उस तरह से भी कान के पर्दे पर भगवत नाम की ध्वनि अगर टकरा रही है तो भी भगवत नाम में ये बल है कि वो उसका उद्धार कर दे। तो ये भगवान के द्वारा ही स्थापित सामर्थ्य है, पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भगवान का उस स्थिति में होना आवश्यक नहीं है। ये तात्पर्य है। जैसे हम पानी भर देते हैं कुंडी में, कंपाउंड में रखी हुई है, और जो भी प्यासा पशु आता है वो वहां पानी पी जाता है। उसके लिए वो हमारे घंटी बजाए और आके हमको कहे कि मुझे प्यास लगी है, हम उसको पानी दें, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो कुछ उपलब्धि है वो इस रूप में भगवान की इन सब माध्यमों में भगवान ने प्रकट की है, उनका महात्म्य ऐसा दिखाया है। तीर्थ हैं, भक्त हैं, तुलसी है, गाय है, ब्रजभूमि है, यमुना जी, गिरिराज जी, गंगा जी है, ये सब। मतलब जैसे इसका आशय ये हुआ ना, जैसे आपने बताया वैसे कि वो जीव को आज उसका तुरंत प्रभाव उसको नहीं दिख रहा है अपने उस सारे साइकिल में, लेकिन उसमें वो एक संचित हुआ है ये साधन के रूप में, या उस सामर्थ्य उसके अंदर आया है, तो वो आगे चल के कभी भी वो फलित होगा उसमें किसी भी रूप में। ये किया हुआ श्रवण, ये सभी जो आपने बताया उन सबका संसर्ग वो आगे चल के कभी भी फलित होना ही है उसका। हाँ, निश्चित रूप से। जी 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 हाँ। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे भगवान कहते हैं। स्वल्प में यानी बहुत क्षुद्र में क्षुद्र भी आपने कुछ भी सत्कर्म किया है तो वो बड़े से बड़े भय को आपको दूर करने वाला हो जाएगा। तो वेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि फल स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप जानकर करोगे तो वैसा फल होगा, धर्म बुद्धि से करोगे या पापनाश की बुद्धि से करोगे तो वैसा फल होगा, पर अफल तो होने का कोई प्रसंग ही नहीं है। जी 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 बहुत अच्छे से समझ में आया। प्रणाम जी। देखिए यहाँ पे खाली एक ही प्रश्न है कि जो भगवत चरित्र के श्रवण से जो फल होता है उसके कंपैरिजन में भगवत कृत एक कर्म, मतलब ठाकुर जी के जो कर्म है वो पात्र अपात्र का विचार किए बिना फल होता है, तो उसके बीच में कंपैरिजन हुआ, मतलब ठाकुर जी के कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो मतलब पात्र पात्र का विचार, क्या दोनों को सेम ही समझना? चल करो। मुझे तो ऐसा अंतर तो नहीं लग रहा है।
तस्य कर्माणि, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कंपैरिजन किया जा रहा है। नहीं, मुझे ये वाक्य से लग रहा है कि ऐसा है ना, उसे ही भगवान देते हैं ऐसा भी नहीं है, मतलब खाली उतना नहीं है, भगवान कुछ अलग भी कर सकते, इसलिए मुझे क्वेश्चन हुआ। हाँ, खाली चरित्र नहीं, उसमें तो ये बताई स्वतंत्र सामर्थ्य बताई ना चरित्र की, उसे ही भगवान देते हैं ऐसा भी नहीं है। वहां से तो ये बताया जा रहा है कि चरित्र अपने आप में समर्थ है फल देने में, तो वहां पे कंपैरिजन की बात नहीं लग रही है मुझे। थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसे ही समझना, क्योंकि कर्म को बहुत मतलब बड़ा चढ़ा के कहा है कि पात्रा पात्र का विचार किए बिना सामान्य जीव को भी, मतलब, और आगे हमने देखा तो श्रवण में तो थोड़ा अधिकार लग रहा है, आगे भी हमने 3 देखा, तो कर्म से अचल क्या कह रहे हो? जैसे यहाँ पे तो ऐसा कुछ कंपैरिजन तो प्रसंग में सुबोधनी जी में लग नहीं रहा है, और विशेषकर लेकिन यहाँ पे उदाराणी पद यूज किया है, तो ऐसा नाम से कुछ तुलना हो ऐसा तो लग नहीं रहा है। ऐसे तो हमें नाम के बारे में भी उदारता नाम के अनेक प्रसंगों में मिलती है, और तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ विशेष करके कर्म और नाम में तुलना करते हुए कर्म की अधिकता बताई जा रही हो। जय आप श्री। देखो यहाँ ये है कि जो विशेषण होते हैं वो व्यावर्तक होते हैं, ये सामान्य सिद्धांत है। जैसे हम ये कहें कि लाल पुस्तक लाओ, तो 4 रंग की पुस्तकें रखी हुई होती हैं, उसमें से हम 3 रंग की पुस्तकें मत लाओ ये कहना चाहते हैं। तो लाल जो पद है वो 3 अन्य रंग की पुस्तकें हैं, उनका व्यावर्तक हो गया, तो वो उनको एक्सक्लूड करता है। अब यहां यदि कर्माणि उदाराणी, इसमें यदि उदार कर्म का विशेषण यदि हम उदार सोचते हैं, तब ये होगा कि उदार नहीं हो ऐसे कर्म को आप मुझे मत कहो। तो हम कौन से कर्मों को सुनने में श्रद्धाशील हैं कि जो कर्म भगवान के उदार हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि यहाँ जो उदाराणी पद है वो उदारादि विशेषणानि न व्यावर्तकानि, अन्य कर्मों का व्यावर्तन करने के लिए उदार पद का विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु कर्मोद्देश्येन उदारत्वादि विधीयते, हमें भगवान के कर्मों को सुनना है। कैसे कर्मों को? जैसे कि उदार कर्म। उदार कर्म का मतलब क्या कि जो स्वल्प अधिकारी हो उनको भी महत् फल देते हो, ऐसे भगवान के जो कर्म हो वो उदार कर्म। तो ऐसे सभी कर्मों को हमें सुनना है। इसलिए प्रथमतः एवं विशेष्य निर्देशात, इसलिए यहां पर उदाराणी कर्माणी ऐसा नहीं कहा, पर पहले विशेष्य का निर्देश दिया है, कर्माणी उसके बाद उदाराणी। अन्यथा तो सीधा यही कहता, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि पुस्तक लाल लाओ, लाल पुस्तक लाओ, यही तो हम बोलते हैं। तो विशेषण विशेष्य को यहाँ उलट पलट क्यों कर दिया? तो इसलिए कि कहीं अन्य कर्मों का व्यावर्तन न समझ लें, यानी हम जो श्रोता वर्ग हैं उनके वो केवल विशेष जो उदार कर्म है वही सुनने की जिज्ञासा है, ऐसा सूत्र न समझ लें। इसलिए सूत जी ने, शौनक आदि हैं, उन्होंने सावधानी पूर्वक पहले विशेष्य का प्रयोग किया है और उसके बाद विशेषण का प्रयोग किया है, ये यहाँ समझाना चाहते हैं।
अच्छा जी, मतलब जितने कर्म है प्रभु के उदार ही है ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें तो कर्म सुनने हैं भगवान के। अब उसमें कर्म में जैसे उदार कर्म, ये एक सैंपल के लिए गिना दिया। अब आप जितने प्रकार के भगवान के कर्म हो वो आप बताओ हमें। हाँ जी। उदार कर्म से क्या होगा वो आगे बताते हैं कि अवांतर फल प्राप्त्यर्थम उदारत्व निर्देश मुख्यम फलम भगवता एव। उदार कर्मों से ये होगा कि जो अवांतर फल है उसकी प्राप्ति होगी और मुख्य फल तो भगवान ही देंगे। हाँ हाँ जी जी। तो जी श्रवण के लिए हम कैसे समझेंगे, मतलब श्रवण से यहाँ उत्कृष्टता है या वो थोड़ा क्या मतलब उत्कृष्टता? मतलब पहले ऐसा आया ना कि चरित्र के श्रवण से जो फल होता है उसे ही भगवान देते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक आगे के श्लोक में हमने देखा कि चरित्र से भी फल देते हैं, तो खाली ऐसा नहीं है, भगवान कर्म से फल देते हैं जिसमें पात्र पात्र का विचार नहीं होता है। तो श्रवण से मिलने वाला फल और प्रभु के कर्म से मिलने वाला फल, उसमें कुछ ऐसा डाउनग्रेड और अपग्रेड ऐसा एक थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि कर्म के साथ पात्र पात्र का विचार किया है। पर जैसे आपने जैसे कहा अजामिल के केस में भी ऐसा ही है कि पात्र पात्र का विचार, खाली इसलिए मैं पूछ रहा था। देखें और किसी को ये प्रश्न और स्पष्ट हुआ हो, कुछ कहना हो तो। हाँ प्रणाम जी। ये राजेश भाई के प्रश्न में जो कंफ्यूजन जो दो शब्द में है, चरित्र और कर्म, तो ऐसा जी सोच सकते हैं क्योंकि ये दोनों के पूरक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी जो चरितार्थ होता है वो कर्म से होता है, तो दोनों को अलग लेने की जरूरत सोचने की लगे। हितेन भाई चरित्र नहीं, चरित्र के श्रवण એટલે श्रवण अपना एक गुण है और कर्म तो भगवान की ठाकुर जी की साक्षात लीला है, वो उस रेफरेंस में पूछ रहा था। एक श्रवण से फल और एक ठाकुर जी के कर्म से फल। ठाकुर जी के कर्म से जो पात्र का विचार किया बिना सामान्य जीव को भी अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि सेम ही है, खाली उतना। ठीक है, मैं समझा चरित्र और कर्म को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो वो जो कर्म है उनका भी श्रवण ही करना होगा ना, तो वो तो श्रवण में ही ये सब वो तो आ ही जाएंगे, उसको अलग से गिने ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं, श्रवण से तो जो फल मिलेगा कर्म में से, जैसे ठाकुर जी ने पूतना आदि को उद्धार कर दिया कि ठाकुर जी की लीला है और ठाकुर जी ने कुछ किया तो उसको पात्र के ऐसे में समझ रहा था कि लीला के अंदर ठाकुर जी के जो कर्म है, उदार चरित्र है, जो हम आगे सब जगह देखते हैं, शिशुपाल आदि हो या कंस आदि हो, तो उनको कुछ श्रवण नहीं मिला, लेकिन ठाकुर जी के कुछ लीला के पार्ट में ठाकुर ने कर्म किए तो उनको फल प्राप्त हो गया। और दूसरा कि जो भक्त है उसके चरित्र के श्रवण से जो फल होता है, तो वो दोनों में तुझे इधर कुछ है या खाली मुझे डाउट हो रहा है, वो खाली में प्रश्न था। कैनोतिक न्याय भी ऐसा लग रहा है यहाँ पर। कैनोतिक न्याय से जैसे कहते हैं ना कि जिस चरित्र के श्रवण से जो फल होता है वो भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवत कर्म में फल अन्य फलों को भी पात्र का विचार किए ना दे देते हैं, तो उस तरह से भी अपन विचार कर सकते हैं। एक मेरा दूसरा प्रश्न भी था आचार्य जी। एक क्षण पहले ये पहला निपट जाए। हाँ, आप अपना फोन म्यूट करें, इको आ रहा है ललित जी। आप ईयरफोन या स्पीकर बंद कर दें। देखो बात ये है, उत्थानिका देखो, एवं प्रयोजन पृष्ठम उक्त्वा कर्म पृष्ठम आह तस्य कर्माणि इति। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन विषय प्रश्न पूछ के अब भगवान के कर्मों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। और
प्रश्न में क्या कहा कि आप हमें भगवान के कर्मों सुनाएं। अब ये प्रश्न क्यों पूछा? अवतार के प्रयोजन को तो पूछ लिया, अब कर्मों के विषय में आपने क्यों प्रश्न पूछा? तो शौनकादि ऋषियों के मन का भाव प्रश्न के पीछे क्या है उसको महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तादृश प्रयोजनस्य श्रुतस्य, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, इन प्रयोजन को जब हम सुन लेंगे तब हृदय समागमनार्थम कर्माण्येव पृच्छन्ति। अब ऐसे जो भगवान है जो इन प्रयोजनों से अवतार धारण करते हैं, ऐसे भगवान अब अवतार काल तो रहा नहीं, तो अनवतार काल में कम से कम बाहर प्रकट न हो तो हमारे हृदय में तो पधारे। तो भगवान को हृदय में पधराने के लिए भगवान के कर्मों को के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि जब हम इस बात को जानेंगे कि भगवान इस तरह से इन रूपों से प्रकट होते हैं, पीछे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, तो उन कर्मों को का अवगाहन हम करेंगे, उससे भगवान का हमारे हृदय में पधारना होगा। इसलिए पूछ रहे हैं कि तस्य कर्माणि ब्रूहि। अब आगे कर्मश्रवणेन यत् फलम तद भगवता देयम इत्यपि नास्ति। अगर आप ये समझते हो कि आप जो भगवान के कर्मों को सुनाएंगे तो कर्म के श्रवण का जो फल है वो भगवान को हमें देना होगा, या कर्म के श्रवण से जो फल हो वो हम भगवान से चाहेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हो तो शौनकादि कह रहे हैं कि नहीं, इत्यपि नास्ति, ऐसा नहीं है। अन्यानि च कर्म फलानि कर्मैव पात्रापात्र विवेचन व्यतिरेकेण अल्पेभ्योऽपि बहु प्रयच्छति। श्रवण के फल की बात तो एक और रही, पर दूसरे भी बहुत से ऐसे फल हैं कि जो भगवान ने अपने कर्म से पात्र का विचार किए बिना जो अल्प हैं उनको भी बहुत कुछ दिया है। ऐसे उदार भी कर्म भगवान के हैं। तो हमें ऐसे भी कर्मों को आप सुनाएं। हमें ये अपेक्षा नहीं है कि कर्म श्रवण का जो फल है वो भगवान हमको दें, इसलिए हम श्रवण के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो पूरी विवेचना है वो यहाँ इसका क्या फल है या क्या करने से क्या फल होगा, वो यहाँ विवेचना का विषय नहीं है। शौनकादि जो प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है प्रश्नों में, उनके पीछे उनके क्या मनोभाव हैं उनका यहाँ पर महाप्रभु उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब जो श्रवण का फल शुद्धि है उससे भी अधिक चाहना है, ऐसा हम समझ सके। मतलब उससे उनको संतोष नहीं है, शुद्धि से, ऐसा हुआ। हाँ जय प्रणाम जय। जी मेरा प्रश्न रखूं? हाँ बोलिए। हाँ, इसे पूर्व श्लोक में कर्म पद से सामान्य कर्म का ग्रहण किया था। यहाँ कर्म पद से कुछ उत्कृष्टता लग रही है, लेकिन ठाकुर जी के तो कोई भी कर्म हो वो तो उत्कृष्ट ही होते हैं, तो फिर सामान्य कर्म कैसे कहा गया, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ चल करो समाधान। हाँ, इसमें जैसे किसी ने प्रश्न किया था तो मुझे तो इसमें ऐसा समझ में आया कि जिसमें विशेष का प्रभु का महात्म्य प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने बताया था तब, कि जैसे उदाहरण भी दिया था कि जैसे प्रभु बाल लीला कर रहे हैं, ग्वाल बालों वगैरह के साथ में कर रहे हैं, तो ऐसा कोई विशेष प्रभु का महात्म्य प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो कर्म भी पवित्र करने वाले हैं।
जिसमें प्रभु का विशेष कोई उत्कर्ष का ज्ञान नहीं हो रहा है, और उत्कर्ष का ज्ञान हो रहा है तो विशेष का प्रभु का ऐसा महात्म्य जिसमें दिख रहा है, तो वो तो है ही पवित्र करने वाले, लेकिन ऐसे प्रभु के जो सामान्य कर्म है तो वो भी पवित्र करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा था उसमें। पर यहाँ ये 17वें श्लोक में तो जो श्लोकार्थ है उसमें तो ये कहा है कि प्रतिक्षण, मतलब ठाकुर जी का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कि यहाँ ठाकुर जी कुछ लीला नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्षण नूतन कलाएं धारण करते हैं। तो हाँ तो फिर सामान्य कैसे कहेंगे अपन? नहीं, प्रतिक्षण नूतन कलाएं धारण करते हैं, नहीं ये तो भगवान की, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भगवान का, वो तो बताया है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। यहाँ भी कर्म की विषय में कह रहे हैं ना, यहाँ कुछ उत्कृष्टता लग रही है। मेरा कहने का आशय यह है कि यहाँ कर्म से कुछ उत्कृष्टता लग रही है और वहाँ सामान्य कर्म का ग्रहण किया है। उत्कृष्टता अब थोड़ा उनका प्रश्न क्योंकि कर्म से संबंधित है तो इसलिए उसको लेके, कर्म को लेके वो चल रहे हैं, उसको कर्म को विशेषण इत्यादि उसके बारे में दिया गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका प्रश्न ही इस बार में कर्म से संबंधित है ना। अच्छा। लेकिन इसमें कोई तुलना हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि उसमें थोड़ा कम है, इसमें कोई विशेष ऐसा तो नहीं लग रहा। उसमें सामान्य कर्म, प्रभु की सारी लीला ही वैसी है, कुछ उसमें तारतम्य तो है नहीं। लेकिन वहाँ लिखा है ना कि कर्म पद जो दिया है उससे सामान्य कर्म का ग्रहण होता है। हाँ तो सामान्य कर्म मतलब जिसमें कोई विशेष महात्म्य ऐसा प्रकट नहीं हो रहा हो, भले ही नहीं हो रहा हो महात्म्य प्रकट, लेकिन प्रभु के तो हर कर्म तो वही तो वहां पे बताया, वहां पे भी तो यही बताया कि वे कर्म भी पवित्र करने वाले हैं, ये महात्म्य बताया। वहां पे भी कर्मों का ऐसा महात्म्य तो बताया है कि जिसमें ऐसा सामान्य कर्म भी दिख रहे हैं वो भी पवित्र करने वाले हैं। उत्कर्ष करने वालों में तो सभी को पता है कि करते ही हैं। वो सही है, लेकिन मुझे ये शंका ये सामान्य कर्म के कारण हो रही है। सामान्य कर्म का जो वर्ड यूज किया है ना, जय आप श्री इसमें अगर हाँ, पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः, यहाँ जो कर्म शब्द का प्रयोग है, पुण्य श्लोक भक्त जिनकी कीर्ति पुण्य स्वरूप है, उनके द्वारा ईड्य यानी स्तुत्य कर्म भगवान के, तो पुण्य श्लोक भक्त जिनके कर्मों की स्तुति करते हैं, ऐसे ही यहाँ कर्म पद का प्रयोग है। इस कर्म के आगे जैसे 17वें श्लोक में उदाराणी कर्माणी ऐसा कोई विशेषण दिया है, ऐसे यहाँ कर्म के आगे कुछ विशेषण नहीं है कि सुकर्म, सुंदर कर्म या पराक्रम। इसको यहाँ कहा जा रहा है कि ये सामान्य ग्रहण होता है, और उससे ये कहा है कि जो भगवान के ऐसे कोई उदार कर्म नहीं हो, सामान्य कर्म हो, तब भी वो पवित्र करने वाले होते हैं। इससे तो अधिक महत्ता का वर्णन यहाँ किया गया है। पूरा पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी, दंडवत प्रणाम जी। जजा आगे लूं? कहाँ हो पहले ये बताओ। जजे श्लोकोक्त उदाराणी आदि कर्म के विशेषण हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर बोलो। जजे 53। हाँ 53 पद श्लोकोक्त उदाराणी जी। हाँ श्लोकोक्त उदाराणी आदि कर्म के विशेषण हैं, ये विशेषण कर्म के स्वरूप को बताने वाले नहीं हैं। कर्म के उद्देश्य से ही
उदारता आदि कहे गए हैं उसका विधान करते हैं, अर्थात भगवान के कर्म उदार हैं, क्योंकि कर्माणि इस विशेषण पद का प्रथम निर्देश किया गया है और उदाराणी विशेषण का तदनंतर निर्देश है। अब इसमें सुधार लो जरा जी। कर्माणि इस विशेषण नहीं, यहाँ विशेष्य लिखो जी। कर्माणि इस विशेष्य का प्रथम निर्देश किया गया है और उदाराणी विशेषण का तदनंतर है। करो आगे। हाँ, मुख्य फल तो भगवान से ही मिलता है, किंतु वे कर्म उदार हैं, इसलिए अवान्तर फल शुद्धि आदि देते हैं। वे कर्म अज्ञात भी नहीं है, क्योंकि महानुभाव सूर्यों ने, नारद आदि भगवत भक्तों ने उनका चारों ओर से संकीर्तन किया है। चारों ओर से गाए जाने के कारण उनका चारों ओर से कीर्तन किया है। चारों ओर से गाए जाने के कारण उनका श्रवण सर्वत्र दूर से भी संभव है। इन चरित्रों का गान सूर्यों ने किया है, अतः वे अन्यथा नहीं है, अपने यथार्थ स्वरूप में है। प्रश्न होता है कि चारों ओर से संकीर्तित भगवत चरित्रों का श्रवण शौनकादि ऋषियों को भी सुलभ है, तो फिर उनका यहाँ क्यों कथन किया जाए? उसके उत्तर में कहते हैं श्रद्धाना नाम, अर्थात हमारी उन कर्मों में श्रद्धा है। जिनमें श्रद्धा होती है उनको सुनने की बारंबार इच्छा होती है, उनको इन कर्मों में से कभी अरुचि नहीं होती, क्योंकि लीलया ददतः कलाहा, अनायास हर्ष पूर्वक की जा रही चेष्टा को लीला कहते हैं। जिस तरह भगवान इन लीलाओं से प्रतिक्षण नई नई कलाएं धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवत कर्म भी चंद्रमा की तरह नवीन नवीन कलाओं से संबंध करते हैं। इसलिए भगवत चरित्र के श्रवण से अरुचि होती ही नहीं। लीलया ददतः कलाहा, यह विशेषण पूर्वोक्त चरित्र कथन को सिद्ध करने वाला है। अब इसमें ये तो जय ने समझाया था सेकंड पैराग्राफ। श्लोकोक्त उदाहरणी आदि कर्म के विशेषण हैं। ये विशेषण कर्म के स्वरूप को बताने वाले नहीं हैं। कर्म के उद्देश्य से ही उदारता आदि कहे गए हैं, उसका विधान करते हैं, अर्थात भगवान के कर्म उदार हैं। मैं सेकंड इसके बाद जो बताया कि मुख्य फल तो भगवान से ही मिलता है, कर्म तो अवान्तर शुद्धि प्रदान करते हैं। शुद्धि आदि जो है वो हमें भगवान के कर्म को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। कर्म इतने उदार हैं, लेकिन मुख्य फल भगवान से प्राप्त होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि वे कर्म सर्वत्र सुलभ हैं, क्योंकि महानुभाव नारद आदि भगवत भक्तों ने उनका चारों ओर से संकीर्तन किया है, तो उनको क्योंकि हर जगह अवेलेबल है और उनका श्रवण सर्वत्र दूर से भी संभव है। और क्योंकि सूर्यों ने इसका गान किया है, ऐसे भगवत भक्तों ने इनका गान किया है, तो वो यथार्थ स्वरूप में है, कोई अन्यथा नहीं है। मतलब जैसे उन्होंने गाया है वैसा ही उनका स्वरूप है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतनी अवेलेबिलिटी है प्रभु के इन चरित्रों की, तो फिर शौनकादि ऋषियों को भी है, फिर उनको चरित्र के संबंध में वो प्रश्न इत्यादि क्यों कर रहे हैं? तो उसके उत्तर में ऐसा आ रहा है श्रद्धाना नाम, उनको हमारी उन कर्मों में श्रद्धा है। तो उसमें ये समझा रहे हैं कि क्योंकि जिसमें श्रद्धा होती है उसका सुनने का बारंबार इच्छा होती है, कभी अरुचि नहीं होती। अब ये तो बता दिया कि श्रद्धा है, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि भाई अरुचि क्यों नहीं होती। तो उसके लिए आगे बोला कि लीलया ददतः कलाहा, लीला जो अनायास हर्ष पूर्वक की जा रही चेष्टा भगवान की लीला कहलाती है।
लेकिन वो जो भगवान की लीला है वो प्रतिक्षण नई नई कलाएं धारण करती है। जैसे चंद्रमा के उदाहरण से उनको भगवत कर्मों को समझाया जा रहा है, जैसे चंद्रमा नवीन नवीन कलाओं को धारण करता है, उसी तरीके से भगवत चरित्र भी ऐसी नए कलाओं को धारण करते रहते हैं नूतन, तो इसलिए उनके श्रवण से अरुचि नहीं होती। लीलया दत्ततः कला, यह विशेषण पूर्वोक्त चरित्र कथन को सिद्ध करने वाला है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो? तुम्हारा निरूपण यहाँ पूरा हुआ ना? जी जी, मेरा यहीं तक ही हुआ। किसी को कुछ कहना पूछना हो तो? ठीक है, तो आज यहाँ विराम रखते हैं। कल मैत्री राजा का अणुभाष्य होगा, तो अब गुरु शुक्र शनि रवि ऐसे ये क्रम